आपने ये तस्वीरें टीवी पर अक्सर देखी होंगी। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के साये की तरह नजर आने वाला ये चेहरा है गुजरात सरकार के एक पूर्व ताकतवर मंत्री का। नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले इन्हीं अमित शाह का नाम शुक्रवार से देश की दीवार पर जा टंगा है और इसकी वजह है गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह पर एक लड़की की जासूसी करवाने का संगीन इल्जाम। न्यूज पोर्टल गुलेल और कोबरा पोस्ट ने ये आरोप लगाए हैं कि अमित शाह के आदेश पर न सिर्फ उस युवती के फोन टैप किए गए बल्कि उसका लगातार पीछा भी करवाया गया। आरोप है कि अमित शाह ने ये सब किसी साहिब के इशारे पर करवाया है। 2009 we have this Minister of State for Home on telephone for over a month only fixated and occupied with knowing the private affairs of a woman। इस टेप कांड के खुलासे के बाद जासूसी के इन इल्जामों की आंच अब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंच रही है, क्योंकि सारे देश की निगाहें इस सवाल पर टिकी हैं कि पुलिस ने उस लड़की की जासूसी किस मकसद और किसके लिए की। लेकिन इस सारे सवालों की पड़ताल से पहले देखिए इस मामले में कितने फौलादी हैं मोदी के इरादे। न जाने कैसी कैसी भाषा का प्रयोग हो रहा है, न जाने कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं। व्यक्ति विशेष में आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी के करीबी और यूपी बीजेपी के प्रभारी अमित शाह पर लगे जासूसी के इल्जामों की पूरी पड़ताल की। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी जोड़ रही है नरेंद्र मोदी के साथ इस जासूसी कांड के तार। इसमें जांच होनी चाहिए। हम कहते हैं जो भी सत्य है वो सामने आना चाहिए। क्यों मोदी जी चुप है? जब ये सिद्ध हो गया कि साहब का अर्थ मुख्यमंत्री है, साहब का अर्थ मोदी है। लड़की के पिता ने आकर बयान दिया, स्पष्ट रूप से सामने आकर कहा कि मेरी लड़की को, मेरी बेटी को कुछ खतरे थे। उन खतरों से बचाने के लिए मैंने राज्य सरकार को निवेदन किया था कि उसको सुरक्षा प्रदान की जाए और साथ में उसके ऊपर जिस तरीके के लोग उसको तंग कर रहे हैं उस पर निगाह रखी जाए। राज्य सरकार ने वही काम किया और उस लड़की को सुरक्षा मुहैया करवाई। उस सुरक्षा के तहत इस बात को, जो कि बहुत चुपचाप तरीके से किया गया था, उसको पब्लिक डोमेन में लाकर किसी परिवार की इज्जत से खिलवाड़ अगर किसी ने किया है, किसी महिला की राइट टू प्रिवेसी से अगर किसी ने खिलवाड़ किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी की ये सफाई गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह पर लगे जासूसी के आरोपों पर है। वेब पोर्टल कोबरा पोस्ट और गुलेल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाया कि गुजरात के गृह राज्य मंत्री रहते हुए साल 2009 में अमित शाह ने पुलिस अधिकारियों से अहमदाबाद में एक युवती की गैर कानूनी तरीके से जासूसी करवाई थी। खास बात यह है कि उस युवती की जासूसी इसलिए करवाई गई क्योंकि अमित शाह के साहिब ऐसा चाहते थे। This whole story is about how this woman, the way she was being surveilled across wherever she went, to hotels, gyms, hospitals, visiting her relatives, friends, and the 24-hour sort of phone tapping on her and physical surveillance. Innocent woman who was not a terrorist, who was not a criminal, clearly abusing and overreaching their powers and surveilling this woman. लेकिन ये लड़की कौन है और क्यों उसकी जासूसी करवाई गई, इस बात की पड़ताल से पहले देख लीजिए इस जासूसी कांड पर पक्ष और विपक्ष का ये काउंटर अटैक। देश की महिलाएं नरेंद्र मोदी से इस बात का जवाब चाहती हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि पूरी एजेंसी, उनने पूरा सरकारी तंत्र, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड से लेके इंटेलिजेंस से लेके होम मिनिस्ट्री को झोंका एक युवती की निजी जिंदगी में झांक ताक करने के लिए, और साथ ही उसी की नहीं, उसके जान पहचान सभी लोगों की निजी जिंदगियों को टटोला गया, जासूसी की गई। तो ये देश की युवतियां जानना चाहती कि ऐसी क्या मजबूरी थी मोदी जी को ऐसा कराने की। प्राइवेट मैटर है जिसके अंदर जिस लड़की की इज्जत बचाने का पक्ष है, उस लड़की के पिता कुछ कह रहे हैं, लड़की कुछ कह रही है। कांग्रेस पार्टी होती कौन है? कौन है कांग्रेस पार्टी? बाप है, भाई है, माँ है, कौन है? राजनीतिक दल जो कि कोई भी हथकंडा अपना सकता है। इसमें तो जांच उल्टी होनी चाहिए कि अगर कोई चीज केस प्रॉपर्टी थी, स्टेट की प्रॉपर्टी थी, इन लोगों के हाथ में कैसे आई और उस स्टेट प्रॉपर्टी का दुरुपयोग कैसे हुआ, ये जांच होनी चाहिए।
व्यक्ति विशेष में अब हम आगे इस जासूसी कांड और उसमें अमित शाह की कथित भूमिका की गहराई में भी उतरेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस जासूसी कांड के किरदारों की। किरदार नंबर 1 है अमित शाह, जो 2003 से लेकर 2010 तक गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे। अमित शाह फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपी हैं और जमानत पर हैं। नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह फिलहाल यूपी बीजेपी के प्रभारी महासचिव हैं। किरदार नंबर 2 हैं जीएल सिंघल, जो 2009 में गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में एसपी थे। सिंघल भी इशरा जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर हैं। जासूसी कांड का किरदार नंबर 3 है लड़की की अमित शाह के कहने पर जासूसी करवाई गई, और इस घूसकांड का अहम किरदार साहिब। जासूसी कांड के टेप में सिंघल और अमित शाह की बातचीत में अमित शाह ने बार बार साहिब का नाम लिया है। आरोप है कि साहिब के इशारे पर लड़की की जासूसी करवाई गई। अब कांग्रेस का आरोप है कि ये साहिब नरेंद्र मोदी ही हैं। लेकिन जासूसी कांड के इन किरदारों के बीच कैसे कनेक्शन जुड़ रहा है और कैसे सामने आया ये जासूसी कांड का टेप, इन सवालों के जवाबों से पहले देखिए बीजेपी और कांग्रेस का ये काउंटर अटैक। इस देश की सभी महिलाएं इस बात की मांग करती हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट जज द्वारा इस पूरे कांड की जांच हो और खुल के बात आए सामने कि आखिर क्या वजह थी जिसके कारण एक युवती की इस तरह से निजी जीवन की जासूसी हुई है। और साथ ही जो साहिब कहे जा रहे थे, जो बार बार बात आ रही थी कि साहिब के आदेश पे ऐसा हुआ है, उस बच्ची के पिता के वक्तव्य से और बीजेपी के अध्यक्ष के वक्तव्य से ये साफ हो गया कि साहिब और कोई नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। राइट टू प्रिवेसी किसी व्यक्ति का पर्सनल राइट होता है, ना कि तीसरे चौथे पांचवें आदमी का, और खास तौर पे राजनीतिक दल का वो अधिकार नहीं है। क्या लड़की ने आपको शिकायत की? जवाब है नहीं। लड़की के पिता ने शिकायत की? जवाब है नहीं। लड़की के पति ने शिकायत की? जवाब है नहीं। लड़की के भाई ने शिकायत की? जवाब है नहीं। तो आप कौन है? मैं हूँ खामखा कांग्रेस पार्टी। दरअसल 2004 में इशरा जहां फर्जी मुठभेड़ कांड में जेल जा चुके और फिलहाल जमानत पर छूटे आईपीएस ऑफिसर जीएल सिंघल ने सीबीआई को बहुत सारे ऑडियो टेप सौंपे हैं। वेबसाइट कोबरा पोस्ट ने करीब आधे घंटे का फोन टेप पेश करते हुए दावा किया कि अमित शाह के निर्देश पर गुजरात पुलिस की 3 प्रमुख शाखाओं, राज्य इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्राइम ब्रांच और एटीएस के अधिकारियों ने मिलकर बेंगलोर की एक महिला का अवैध ढंग से पीछा करवाया। In 2009, we have this Minister of State for Home on telephone for over a month, only fixated and occupied with knowing the private affairs of a woman. Listening to the conversations, there are 267 clips. Listening to the conversations, one is left with no doubt as to what are the intentions of the Minister of State for Home. All he wanted to know, who was she meeting? कोबरा पोस्ट के आरोपों के मुताबिक जीएल सिंघल ने सीबीआई को बताया है कि अगस्त 2009 में गुजरात के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने उसे फोन पर कई बार ये मौखिक आदेश दिए कि वो उस लड़की पर लगातार नजर रखें। अमित शाह के आदेश पर सिंघल ने क्राइम ब्रांच के कई लोगों को उस लड़की की निगरानी के काम पर लगा दिया था। उस लड़की का न सिर्फ पीछा किया जा रहा था, बल्कि उसके फोन भी सर्विलांस पर ले लिया गया था। ના તમે પેલા કરવું છે મને જોઈને આપે શકે છે નહીં મને જાણ કરે છે 10-15 મિનિટ લાગશે સર પેલો છોકરો મૂકીને નીકળી ગયો છે પણ માણસ હજુ ત્યાં જ છે હજુ ફ્લાઇટ ઉપડવામાં 10 મિનિટની વાર છે જી તો સાંજે લગભગ જવા નથી પેલા હા પેલા हाँ जी जी सांझे तो ईमान से दूर करें हाँ ठीक है वो जान करें वो जी। आपने सुना अमित शाह किसी साहिब का बार बार जिक्र कर रहे हैं। ये साहिब कौन थे और उस लड़की में उनकी इतनी दिलचस्पी क्यों थी, ये औपचारिक तौर पर साफ नहीं हो सका है। लेकिन वेबसाइट कोबरा पोस्ट ने सीबीआई को मिले ऑडियो टेप के हवाले से कहा है कि मॉल से लेकर प्लेन तक उस लड़की का गुजरात की पुलिस पीछा कर रही थी। ये लड़की किससे मिलती थी, किससे बात करती थी और कहां कहां जाती थी, ये सारी निगरानी गुजरात पुलिस के सीनियर अधिकारी खुद कर रहे थे। और जासूसी की पल पल की ये तमाम जानकारियां अमित शाह के जरिए साहिब तक पहुंच रही थी।
સર સિંગલ બોલું છું જી સર ત્યાં છે અમારા કંપનીમાંથી જે લોકેશન લીધું એમાં પણ 14 ને 29 લોકેશન પર ત્યાં જ આવે છે 2 ને 29 માં ના આપણા માણસો બિલકુલ ત્યાં છે સર મને આ લોકેશન પણ હું કંપનીમાંથી બી લેતો રહું છું એટલે જી સર ટાવર એટીનું એક જ બતાવી રહ્યું છે આનું જે સેલ આઈડી આવે છે બીજું सेल आईडी आती है तो खबर पड़ी जाती है सेल आईडी पर। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर भी अब अमित शाह के इस जासूसी कांड के आरोपों की आंच पहुंच रही है। कोबरा पोस्ट और गुलेल के जासूसी को लेकर इस खुलासे के बाद तो कांग्रेस ने इन आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से करवाने की मांग कर डाली है। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज इसकी निगरानी करें। प्रश्न अनेक है, मेरी बहनें भी पूछेंगी, लेकिन राज्य सरकार ने किन कानूनों के तहत किसके कहने पर किन कारणों से उस बच्ची की व्यक्तिगतता पर, उसकी प्राइवेसी पर निगरानी रखकर आज ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह देश के सामने छोड़ा है। उधर नरेंद्र मोदी आज बेंगलोर में थे। उन्होंने जासूसी के आरोपों का अपनी रैली में सीधे सीधे तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मोदी ने कांग्रेस पर यह कहकर पलटवार किया है कि कांग्रेस उनकी लोकप्रियता को बचा नहीं पा रही, इसीलिए उनके खिलाफ ऐसे षड्यंत्र रच रही है। भाइयों बहनों, इन दिनों भाजपा पे हमले जरा तेज हो गए हैं। नरेंद्र मोदी पर भी हमले तेज हो गए हैं। ये हमले इसलिए तेज हुए हैं कि ये नजारा न देख पाते हैं न पचा पाते हैं, और इसलिए न जाने कैसी कैसी भाषा का प्रयोग हो रहा है, न जाने कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं। कोबरा पोस्ट और गुलेल के इस सनसनीखेज खुलासे के बाद सवालों के घेरे में आ गए हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी। लेकिन जिस युवती की जासूसी के खुलासे पर बवाल मचा है, उसके पिता इन आरोपों को गलत बता रहे हैं। जासूसी कांड को लेकर देश की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। कोबरा पोस्ट और गुलेल के इस खुलासे के बाद सवालों के घेरे में आ गए हैं अमित शाह। लेकिन जिस युवती का जिक्र इस खुलासे में किया गया है, उस लड़की के पिता ने मीडिया को बयान जारी कर आरोपों को गलत बताया है। पिता का कहना है कि उनकी पत्नी का इलाज हो रहा था और बेटी अहमदाबाद के होटल में ठहरी हुई थी। वो अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद थे और इसी वजह से उन्होंने अपने पारिवारिक मित्र और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी बच्ची की देखरेख की गुजारिश की थी। हमें काफी दुख हुआ है कि गलत इरादे से कुछ लोग तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर मीडिया के सामने पेश कर रहे हैं। मीडिया से हमारी अपील है कि इस मामले को राजनीति का रंग देने की कोशिश कतई ना हो पाए। कथाकथित तौर पे एक बयान उन महिला के पूजनीय पिताजी के तरफ से भी आया है, तो क्या ऐसा है कि जो पूजनीय पिताजी हैं वो कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो इस मुल्क को भी जाननी चाहिए? तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा आघात है सिविल लिबर्टीज के ऊपर। अंदर अगर सीडी को कोई ध्यान से सुने तो ये अधिकृत सर्विलेंस थी, और अधिकृत किसी और द्वारा नहीं बल्कि उस राज्य के मंत्रियों द्वारा। तो जब मंत्रियों ने ऑर्डर दिया और उसके तहत किसी लड़की को सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है उसके परिवार के कहने पर, तो उसमें क्या अनाधिकृत विषय आया? आज जब उस विषय को आप पब्लिक में उठा रहे हैं तो वो अनाधिकृत है। जासूसी कांड पर इस खुलासे के बाद बीजेपी का कहना है कि उस लड़की की हिफाजत के लिए उसके पिता के कहने पर ऐसा किया गया था। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि किसी भी व्यक्ति की जासूसी करना कानूनन गलत है। कांग्रेस ये भी पूछ रही है कि आखिर अमित शाह के साहिब कौन हैं? ये बताया गया है कि अमित शाह किसी साहब का जिक्र कर रहे हैं जिनके इंस्ट्रक्शंस पर वो ये सब काम करवा रहे थे। तो सबसे पहले पूरे देश ये सवाल उनसे पूछ रहा है कि वो साहब कौन है, वो साहब कौन है जिनके इशारे पर किसी खातून को या किसी साहिबा को फॉलो किया जा रहा था।
अमित शाह और जीएल सिंघल की 4 साल पुरानी इस कथित बातचीत का ये टेप चुनावी मौसम में सामने आया है। अमित शाह फिलहाल यूपी में बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं। इस पूरे मामले में अब तक उनकी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी भी इस मुद्दे पर खामोश हैं।